झारखंड सरकार का ऐलान, होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल किट पहुंचाएगी सरकार। ट्रेड पारा मेडिकल स्टाफ की कॉन्ट्रैक्ट पर होगी नियुक्ति। चारा घोटाले मामले में लालू यादव को मिली राहत। दुमका कोषागार अवैध निकासी मामले में मिली जमानत। अब जल्द जेल से रिहा होंगे लालू। कोरोना को लेकर राज्यपाल की वर्चुअल बैठक में तेजस्वी ने सरकार पर साधा निशाना। वीकेंड कर्फ्यू समेत दिए 30 सुझाव। और झारखंड में कोरोना हुआ बेकाबू। पिछले 24 घंटे में राज्य में मिले 3,883 नए मरीज। रांची में मिले 1,372 मरीज। पापा मुझे खाना क्या खिलाएंगे सर? अभी जो रैलियां हो रही है उसमें क्या भीड़ नहीं होती क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में अब कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती दिखाई दे रही है। बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़कर दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अब तक के सबसे ज्यादा 7,870 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान राज्य में 34 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। बीते दिन राज्य में 6,253 मामले सामने आए थे। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1,555 लोगों की कोरोना जांच की गई है, जिसमें से 7,870 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू होती दिखाई दे रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अब तक के सबसे ज्यादा 7,870 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान राज्य में 34 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। बीते दिन राज्य में 6,253 नए मामले सामने आए थे। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1,555 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 7,870 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम फोन लाइन पर मौजूद। कुमार, जिस तरीके से लगातार बिहार में कोरोना बढ़ता जा रहा है, हालांकि सीएम लगातार बैठकें कर रहे हैं और आज भी एक अहम बैठक जिले के डीएम के साथ की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बैठकों का दौर तो शुरू है, लेकिन कोरोना को काबू करने में सभी चीजें असमर्थ नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कोरोना ने बिहार में कहर बरपाया है, सबके लिए चिंता है, न सिर्फ सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, बल्कि अब आम आदमी के लिए भी बहुत चिंता बढ़ती गई है कि हवाओं में भी कोरोना का जो वायरस है वो कहीं ना कहीं फैल गया है, जिसकी वजह से पहले एक दौर था जहां पर लगता था कि कोरोना सिर्फ संक्रमित व्यक्ति से ही फैल रहा है, लेकिन अब हवाओं के अंदर जिस तरह से कोरोना है, ये आंकड़े बता रहे हैं, बहुत ही खतरनाक और भयावह आंकड़े हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, राज्यपाल से तमाम दलों के नेताओं ने बातचीत की, सत्ता पक्ष के लोग भी थे, विपक्ष के भी लोग थे और बहुत बिहार के जो गणमान्य लोग थे उन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, सुझाव दिए गए हैं कि किस तरह से हो। लेकिन बिहार में लॉकडाउन को लेकर कुछ नेताओं ने सहमति जताई है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी कहा कि लॉकडाउन ही एकमात्र अब स्थिति है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी बढ़े, लॉकडाउन की वजह से जो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ जाएगी। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था के साथ साथ जान की कीमत दोनों को देखना होगा इस वक्त, क्योंकि इंसान की जान की कीमत बहुत अहमियत रखती है। और ऐसे में कोरोना के आंकड़े ने मृत्यु दर को जिस तरह से बढ़ा दिया है, शमशान घाट पे आप देखिए कि नजारा बिल्कुल बदला हुआ सा है और वहां पर लाशों की ढेर है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है बिहार की, और सरकार के साथ साथ राज्यपाल परेशान है, राज्यपाल चिंतित है। यही कारण है कि उन्होंने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। आज भी रविवार का दिन है, बहुत अहम दिन है बिहार के लिए।
जहां मुख्यमंत्री सभी जिलों के जिलाधिकारी से सीधी तौर पे मुखातिब होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। फैसला क्या लिया जाएगा ये दोपहर के बाद तय हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कल तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दोपहर के बाद ये साफ हो जाएगा कि बिहार के अंदर कैसे लॉकडाउन को लगाना है, या फिर लॉकडाउन के अंदर जो चीजें हैं उसके अंदर कैसे बदलाव करने हैं। वो तमाम वो चीजें कल मुख्यमंत्री ने कही थी और राज्यपाल को भी तमाम वो बातें बता दी गई है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह से लगातार कोरोना के जांच किए जा रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। खास करके कुछ जो जिले हैं वहां की स्थितियां बहुत खराब है। वहां पर संक्रमण का दौर ऐसा है कि जांच करने में हर तीसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं और आज का दिन बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज बिहार के लिए। मुख्यमंत्री क्या फैसला लेंगे ये दोपहर के बाद पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। जी जी कुमार, अगर कल की सर्वदलीय बैठक की बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने 30 सुझाव इस बैठक में दिए। इस दौरान जो उनके 5 पॉइंट थे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे, जिनमें से एक था कि जो कोरोना की दवाइयां हैं उनकी कालाबाजारी की जा रही है, जिस पर रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप बिहार में इस वक्त मौजूद है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में इस तरीके से दवाओं की अगर कालाबाजारी की जा रही है तो ये बहुत गलत है और इससे लोगों को काफी दिक्कतें आ सकती है? जहां तक कालाबाजारी की बात है तो कालाबाजारी करने में भी आम लोगों की भूमिका है। वो इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है या जो संक्रमण का शिकार नहीं है उन लोगों ने भी पहले से एहतियातन जो दवाएं हैं, जैसे कुछ दवाएं जो कोरोना को मरीजों को दी जाती है, उन दवाओं को लेकर के सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, तमाम सोशल साइट्स के जरिए पता चल जाता है कि कोरोना को लेकर के कोरोना यदि आपको है तो कौन सी दवाइयां चाहिए। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण दवाइयां हैं वो आउट ऑफ स्टॉक है। बनाने वाली कंपनी लगातार बना रही है, बिहार के अंदर लगभग सभी दुकानों में है। लेकिन चूंकि मरीजों से ज्यादा चिंता जो मरीज नहीं है उन लोगों के अंदर बेचैनी है कि कहीं उनको कोरोना ना हो जाए, इसलिए वो दवाओं को स्टॉक करके रख रहे हैं। ये गलत बात है। वीआईपी न्यूज भी चाहता है कि ऑक्सीजन को लेकर के, दवाई को लेकर के अभी जिस मरीज को या जिस संक्रमित मरीज को आवश्यकता है, सबसे पहले इन दवाइयों को, ऑक्सीजन को या फिर बेड को उन लोगों तक सबसे पहले मिलनी चाहिए। तो ऐसे में आम लोगों के अंदर जो भागम भाग है, आम लोगों के अंदर जो बेचैनी है, इस बेचैनी के कारण ये स्थितियां उत्पन्न हुई है। और ऐसे में जो दवा की दुकानें हैं, उन दवा की दुकानों को भी सीधे खुले तौर पे आम लोगों को ना दे करके, अगर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर वो दवाएं लिखी गई है तो अगर दी जाए तो मुझे लगता है कि शायद इस कालाबाजारी पर रोक लगेगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इन बातों को बहुत संजीदगी तौर से लिया है। तेजस्वी यादव ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे महागठबंधन के कई नेताओं ने ये सुझाव दिए हैं कि खास करके जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव तो खुले तौर पे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन आज जिन मरीजों को मिलने चाहिए, सिलेंडर जिन मरीजों को मुहैया कराने चाहिए, उससे ज्यादा सिलेंडर आज जो नेता या जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने पहले से अपने घरों में व्यवस्थाएं कर ली है, जिसके कारण ये किल्लतें या ये कालाबाजारी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को सोचना होगा कि जो पहले मरीज हैं उनको पहले स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से मुहैया कराई जाए, उनको ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड कराई जाए, उनको कैसे दवाइयां दी जाए, तो उसकी पहल करनी चाहिए। ना कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो अपने आप को पहले सुरक्षित करने के लिए अपनी, देखिए जान की कीमत सबको प्यारी है, लेकिन जिसकी जान जा रही है शायद उसको बचाना बेहद जरूरी है। और यही कारण है कि ये भागम भाग और बेचैनी में कालाबाजारी का दौर, कालाबाजारी देखने को मिल रहा है। जी राशि जी कुमार, जिस तरीके से आज सभी जिलों के डीएम के साथ सीएम एक अहम बैठक करेंगे और इस बैठक में लॉकडाउन को लेकर एक अहम फैसला लिया जा सकता है, लेकिन अगर लॉकडाउन लगाया गया बिहार में तो प्रवासी मजदूर और वहां रहने वाली जनता को काफी नुकसान होगा। इसके साथ ही क्या आपको लगता है कि बिहार तैयार है इस लॉकडाउन के लिए? बिल्कुल भी नहीं तैयार है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्योंकि लॉकडाउन कोई नहीं चाहता। लॉकडाउन के वजह से जो दिक्कतें पिछले साल हुई है, आप उन तस्वीरों को देखिए, वो एक मजबूरी थी जब देश में लॉकडाउन लगाए गए थे वो, लेकिन उससे ज्यादा मजबूरी इस बार है। लेकिन सरकार चाहकर भी लॉकडाउन जैसे कड़े निर्णय नहीं ले सकती है। इसके पीछे की वजह यह है कि एक साल पहले जो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक तंगी, आर्थिक मजबूरी से बिहार जूझ रहा था, उसके ऊपर बेरोजगारी
का जो आलम है वो तेजी से है। तीसरी इस बात कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बात चाहे आप उत्तर प्रदेश से कर ले, महाराष्ट्र से कर ले, या जो सबसे ज्यादा जहाँ पर जो बिहारी मजदूर काम करते थे उनके कल कारखाने बंद हो गए, तो वो अब सीधे अपने घर आना चाहते हैं। तो ऐसे में संक्रमण के साथ साथ एक बेरोजगारी का दौर आएगा, जिसको संभाल पाना किसी भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। और ऐसे में यदि सरकार कहती है कि हम मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराएंगे या किसी दूसरे कामों में इन्वॉल्व करेंगे, तो वैसे मजदूरों की संख्या कम है। मान लीजिए जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या वो यहाँ पे मनरेगा का काम नहीं कर पाएगा। लिहाजा संक्रमण के साथ साथ बेरोजगारी का जो संक्रमण है, इस संकट से सरकार कैसे निकलेगी, सरकार की प्लानिंग क्या होगी, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। आज दोपहर का वक्त है, दोपहर का दिन रविवार का दिन है, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के 38 जिले के जिलाधिकारी से बात करेंगे, वहां के हालात पर सीधे तौर पर मुखातिब होंगे। और आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। न सिर्फ आपका एक जो सवाल है राखी की, जो लोग आ रहे हैं बाहर से उनको लॉकडाउन को लेकर के, तो जब लॉकडाउन की स्थिति हो जाएगी तो ऐसे में जो जहां है वहीं रह पाएगा, और अलग अलग जो चौक चौराहे हैं वहां पर प्रशासन की जो गश्ती है वो इसमें सबसे ज्यादा उन मरीजों को भी परेशानी होगी जो लोग जांच कराने के लिए, जो लोग वैक्सीन लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बदलाव आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन लगा देने से जो किराना या जो जरूरत की जो चीजें हैं वो अनिवार्य सेवा भले ही बहाल कर दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपाधापी, एक बेचैनी है लोगों के मन में कि आखिर क्या होगा। ये अब सरकार को सोचना है, क्योंकि बिहार के अंदर कोरोना का जो फैलाव है, कोरोना का जो संक्रमण है वो अब हवाओं में है, और यही कारण है कि जांच कराने वाला हर चौथा और पांचवा व्यक्ति पॉजिटिव निकल रहा है। और कल देखिए, कल जो तस्वीरें आई थी बक्सर की, आरा की, वहां पर जिस तरह से लोग दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, वहां ट्रेनों के जरिए जांच नहीं कराना चाहते, वो भागना चाह रहे हैं। तो जांच जरूर कराएं, जांच से भागे नहीं। यदि अगर आप पॉजिटिव हैं तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ दवाइयां लेनी है, अपने आप को होम क्वारंटाइन करना है, आइसोलेशन में रहना है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर के बिहार के लोगों को भी सोचना होगा। मास्क लगाना बेहद जरूरी है। बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं, अगर वो अपने आप को ये सोच रहे हैं कि वो महफूज हैं, तो वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से आंकड़े दुगने और तीन गुने तक पहुंच रहे हैं, स्थितियां बहुत नाजुक है बिहार की। और इस नाजुक स्थिति में सरकार क्या फैसला लेगी दोपहर बाद तय हो जाएगा राखी। बिल्कुल कुमार, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार आज क्या फैसला लेती है ये बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो संक्रमण की रफ्तार अब बिहार के लोगों को डराने लगी है, और लगातार कोरोना की जो रफ्तार है वो बिहार में बेकाबू होती दिखाई दे रही है। वहीं झारखंड में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 3,843 नए मरीज मिले। इनमें रांची के 1,372 मरीज हैं। सबसे ज्यादा 56 की मौत हुई। मृतकों में रांची के 16, पूर्वी सिंहभूम के 13, धनबाद और बोकारो के 4, लोहरदगा के और गोड्डा के 3, गिरिडीह, कोडरमा, लातेहार, साहिबगंज के 2 और रामगढ़, दुमका, गढ़वा, पलामू और सिमडेगा के 1 व्यक्ति की मौत हुई है। इसी बीच रांची के सिविल सर्जन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार के साथ साथ झारखंड में भी कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। हालांकि झारखंड सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है कि कोरोना को काबू किया जाए। इसी कड़ी में सीएम सोरेन ने भी कल एक अहम बैठक की थी। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, हालांकि सरकार तमाम बैठकें कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के साथ अब लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। देखिए, सरकार लेट से ही सही, लेकिन हेमंत सोरेन ने एक पहल शुरू कर दी है। और जिस तरह से देखेंगे कि कल पहले अधिकारियों के साथ, उसके बाद विभिन्न दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की गई, और जो तमाम दल के नेताओं के साथ एक जो
सर्वदलीय बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई थी। उसमें सभी दलों के लोगों से राय लिया गया और सभी दल के जो अध्यक्ष थे उनसे राय लिया गया कि आखिर इस महामारी को कैसे रोके, वो अपने अपने सलाह दे। सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया है कि क्या कुछ करना चाहिए, सरकार को कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन जो एक बात निकल के आया और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, यानी इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तमाम जो कवायद है वो की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार से भी मदद मांगी जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्स मांगने की बात हो रही है, सैनिक के सहयोग लेने की बात हो रही है, ताकि जो इस महामारी को है वो रोका जा सके। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि कड़े कदम उठाए जाएंगे, जो दिशा निर्देश है उसका पालन किया जाएगा। 15 दिन का एक टारगेट फिक्स किया है और लोगों से भी अपील की है कि इस टारगेट में आप एक सहयोग करें, क्योंकि कोरोना को रोकना है। वहीं अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अभी लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं है और लॉकडाउन लगाने पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन टारगेट को अचीव करके कोरोना के संक्रमण को उन्होंने एक दृढ़ इच्छा दिखाई है कि कोरोना के संक्रमण को रोकना है। वहीं अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी तो अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि टीम भावना में काम करके आप और एक जवाबदेही तय करें। चाहे बेड की उपलब्धता की बात हो, क्योंकि कई गंभीर मरीजों को बेड नहीं मिलने की लगातार शिकायत आ रही थी और उनकी मौत हो रही थी। उसके लिए विभिन्न अस्पतालों के लिए नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ साथ इंजेक्शन की कालाबाजारी नहीं हो, तमाम लोगों को इंजेक्शन मिले, इसकी कैसे सुनिश्चितता हो, जो संक्रमित हैं उनकी जांच कैसे हो, जो होम क्वारंटाइन है उनपे कैसे उनके लिए क्या किया जाए, तमाम तरह के चीजों को लेकर बैठक की गई थी। और बैठक में कह सकते हैं कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो लग रहा है कि अब कुछ कारगर होगा और जो संक्रमण की रफ्तार है वो झारखंड में कुछ कम देखने को मिल सकती है। जी राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो लगातार कोरोना लापरवाही, अगर कोरोना काल में लापरवाही की तो आप पर भारी पड़ सकती है। तो वहीं 3 साल बाद लालू यादव को जमानत मिल गई है और अब लालू जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं। और इसी बीच आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत। दुमका कोषागार मामले में मिली जमानत। झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। 23 दिसंबर 2017 से जेल में बंद हैं लालू। 3 मामलों में पहले ही मिल चुकी है जमानत। लालू का जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो का जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है। 72 साल के लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार जमानत दे ही दी। लालू यादव को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की निकासी के मामले में जमानत मिली है। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने 5-5 लाख रुपए के जुर्माना और 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। पिछला बार 19 फरवरी 2021 को हमारा बेल पिटीशन रिजेक्ट किया गया था, ये कहते हुए कि हम लोग 1 महीना 17 दिन शॉर्ट कर रहे हैं, हाफ ऑफ सेंटेंस है। हम लोग ने 6 अप्रैल को उसे कंप्लीट कर लिया है। वही हम लोग का आधार था बेल का कि हम लोगों ने हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, अब हमें बेल दिया जाए। माननीय न्यायालय के द्वारा इसे माना गया और हम लोग को बेल ग्रांट किया गया है। कंडीशन ये इम्पोज किया गया कि 1 लाख का 2 सिक्योरिटी हमें देना है और 5-5 लाख रुपये मतलब कि 10 लाख रुपये फाइन डिपॉजिट करना है। लालू यादव के जमानत की खबर मिलते ही आरजेडी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजद कार्यकर्ताओं ने जमानत की खुशी में खूब जश्न मनाया, केक काटा गया और लालू के पटना आवास पर मिठाइयां भी बांटी गईं। आरजेडी नेताओं ने न्यायालय को धन्यवाद भी दिया। इसकी जरूरत देश में सभी लोगों को इंतजार था। लालू जी हाई कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अभी फिलहाल लालू जी जो हैं एम्स में भर्ती, इलाज चल रहा है। आज आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिली है। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान और स्वागत करते हैं। न्याय के मंदिर में देर सवेर न्याय मिलता है, इसका भरोसा हम लोगों को था।
लालू प्रसाद जी को चाहने वाले हजारों करोड़ लाखों लोगों को था। देखिए, आज सिर्फ बिहार और झारखंड के लिए ही नहीं, बहुत बड़ी खबर है ये देश भर के लिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जमानत मिली है। हम जिस तरह से लगातार न्यायालय में अपनी गुहार लगा रहे थे और जिस तरह से लगातार यहाँ के लोगों की कामना थी, बिहार झारखंड के लोगों के, देश के लोग चाहते थे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं वो जेल से बाहर हों और राजनीतिक जो सूझबूझ रखते हैं उसका हम सबों को लाभ मिले। दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा मिली थी। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि 9 अप्रैल 2021 को लालू प्रसाद की सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है और कोर्ट ने भी ये माना कि लालू ने दुमका कोषागार के मामले में आधी सजा काट ली है। आज सुनवाई थी, हमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मिल गया, बेल ग्रांट हो गया और 1-1 लाख का 2 श्योरिटी जमा करना है और 5-5 लाख का ये आपका 5 लाख आईपीसी और 5 लाख आपका पीसी एक्ट में फाइन जमा करवाना है। अब क्या सर आगे प्रक्रिया रहेगी? देखिए, आगे की प्रक्रिया कैसे है कि अब ऑर्डर साइन होगा, फिर ऑर्डर हाईकोर्ट से निचली अदालत में फैक्स होगी, उसके बाद हम लोग बेल बॉन्ड फाइन करेंगे, उसके बाद हम रिलीज होंगे। फिलहाल लालू यादव चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे हैं। चारा घोटाले मामले से संबंधित अन्य मामलों में लालू यादव को पहले से जमानत मिली हुई है। चाईबासा और देवघर कोषागार मामले में लालू को पहले से ही जमानत मिली हुई है। डोरंडा कोषागार के मामले में अब भी ट्रायल जारी है। दुमका कोषागार मामले में जमानत के बाद ये साफ हो गया है कि लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। न्यूज़ डेस्क, VIP न्यूज़।